नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जाम ट्यूट में। 16 दिसंबर डेली करंट अफेयर की इस क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिए, आखिरी तक बने रहिए हमारे साथ इस क्लास में। और आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर शेयर जरूर कीजिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द प्रेसिडेंटल ईयर्स, जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस भारतीय राष्ट्रपति का संस्मरण है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह या ऑप्शन डी रामनाथ कोविंद। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए प्रणब मुखर्जी। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। द प्रेसिडेंटल ईयर्स भारत के दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा लिखित एक आगामी पुस्तक है। यह संस्मरणों का चौथा खंड है जो जनवरी 2021 में विश्व स्तर पर जारी किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय कवि सुब्रमण्य भारती किस राज्य के प्रसिद्ध कवि हैं। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी तमिलनाडु। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। राष्ट्रीय कवि महाकवि सुब्रमण्य भारती तमिलनाडु के एक प्रसिद्ध कवि हैं। वह एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता, पत्रकार और तमिल साहित्य में अग्रणी थे। उनके सम्मान में चेन्नई, तमिलनाडु में वनाविल संस्कृति केंद्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भारती महोत्सव का आयोजन किया जाता है। 11 दिसंबर 2020 में उनकी 138वीं जयंती मनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समारोह में भाग लिया और लेखक सैनी विश्वनाथन को भारतीय पुरस्कार प्रदान किया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, मोरक्को किस देश के साथ संबंधों को सामान्य करने वाला नवीनतम अरब लीग देश बन गया है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी मलेशिया। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए इजराइल। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। मोरक्को इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने के लिए सहमत होने के लिए नवीनतम अरब लीग देश बन गया है। इस सौदे के तहत अमेरिका ने विवादित पश्चिमी सहारा क्षेत्र पर मोरक्को के दावे को मान्यता देने पर सहमति व्यक्त की है। इस साल अगस्त के बाद इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने वाला मोरक्को चौथा देश है। इससे पहले बहरीन और यूएई ने इस तरह के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस 2020 का विषय क्या है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए जलवायु विभिन्नता, ऑप्शन बी पर्वतीय विभिन्नता, ऑप्शन सी जनसंख्या विविधता या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी पर्वतीय विभिन्नता। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस हर साल 11 दिसंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य पहाड़ों में सतत विकास को प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस का विषय पर्वतीय विविधता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2003 में पर्वतीय दिवस को नामित किया था। संयुक्त राष्ट्र ने 2002 को संयुक्त राष्ट्रीय पर्वतीय वर्ष घोषित किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर किस देश में रॉयल बंगाल टाइगर देखा गया है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी नेपाल या ऑप्शन डी भूटान। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी नेपाल। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। नेपाल में हाल ही में पहली बार समुद्र तल से 3165 मीटर की ऊंचाई पर रॉयल बंगाल टाइगर पैंथेरा टाइग्रिस को देखा गया है। वन विभाग द्वारा स्थापित एक कैमरा टैप द्वारा इस बाघ को देखा गया है। माना जा रहा है कि इतनी अधिक पर्वत पाए जाने का कारण जलवायु परिवर्तन है। आमतौर पर इतनी अधिक ऊंचाई पर बाघ नहीं पाए जाते। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद ने हाल ही में डैश पर अध्ययन प्रकाशित किया। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए
मलेरिया रोग के लिए भारत की तैयारी। ऑप्शन बी कोरोना रोग के लिए भारत की तैयारी। ऑप्शन सी प्राकृतिक घटनाओं के लिए भारत की तैयारी। या ऑप्शन डी जलवायु घटनाओं के लिए भारत की तैयारी। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी जलवायु घटनाओं के लिए भारत की तैयारी। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद ने हाल ही में जलवायु घटनाओं के लिए भारत की तैयारी पर अध्ययन प्रकाशित किया था। संगठन ने पहली बार भारत में चरम मौसम की घटना वाले हॉट स्पॉटों की मैपिंग की है। भारत द्वारा 1970 और 2005 के बीच चरम जलवायु घटनाओं की संख्या 250 थी, जबकि 2005 और 2020 के बीच यह 310 थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, युवा गणितज्ञों का रामानुजन पुरस्कार 2020 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए मोहसिन खान, ऑप्शन बी रीता प्रता मुंशी, ऑप्शन सी डॉक्टर कैरोलिना अरूजो, या ऑप्शन डी आर बी बतारा। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी आर बी बतारा। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। शहरी शासन सूचकांक मुंबई स्थित प्रज्ञा फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है और स्थानीय स्वशासन और जमीनी स्तर के लोकतंत्र के वास्तविक सशक्तिकरण के संदर्भ में राज्यों को उनके रुख के आधार पर रैंक करता है। यह सूचकांक में उड़ीसा राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है, जिस कारणों पर निर्णय किया जाता है कि वे निर्वाचित शहर के प्रतिनिधियों और विधायी संरचनाओं का सशक्तिकरण, नागरिकों का सशक्तिकरण और राज्य की वित्तीय स्वायत्तता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य सरकार ने भूमि का सर्वेक्षण कराने हेतु सर्वे ऑफ इंडिया SOL के साथ एक समझौता किया है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने भूमि का सर्वेक्षण करने के लिए सर्वे ऑफ इंडिया SOL के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना का नाम YSR जगन्नाथ शाश्वत भू रक पथकम रखा गया है और इसे 21 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा। सर्वेक्षण में ड्रोन जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी और यह अधिकतम सटीक होगा, जिसमें न्यूनतम त्रुटि दर 2 सेंटीमीटर होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किन राज्यों में सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों के चीनी मिट्टी के बर्तन में गाय और भैंस के मांस सहित अन्य पशु उत्पादों की मौजूदगी पाई गई है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए तेलंगाना और केरल, ऑप्शन बी केरल और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा और उत्तर प्रदेश, या ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी हरियाणा और उत्तर प्रदेश। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं था और आधुनिक राज्य पटना में स्थित था। प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीपों के कुछ शहर जो सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा थे हड़प्पा, कालीबंगन, राकीगढ़ी, कोट दीजी, रूपनगर, बालाकोट और देमाबाद है। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में किसने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन का शिलान्यास किया। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, या ऑप्शन डी रामनाथ कोविंद। दोस्तों आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।